बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। अब आपको मैं सिखाने नहीं जा रहा प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम जी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, इसको क्यों करना ज़रूरी है। मतलब अगर आप करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में भाई क्यों करें, ऐसे कोई फालतू चीज़ ऐसे इसे करने की क्या ज़रूरत है, वो भी जानेंगे। इसके बाद में जी कुछ मज़ेदार फैक्ट भी जानेंगे कि ऐसी टर्म्स हैं जो कि आप समझते आपने सुनी है बहुत दफ़ा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि टर्म्स ऐसी हैं क्यों। जैसा कि आपने बग सुना होगा कि भाई जो आईफोन की जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे बग्स हैं, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर एरर्स हैं। तो बग का वैसे मतलब तो मच्छर होता है, तो लेकिन यहाँ बग क्यों यूज़ हुआ है वो भी बताएंगे। तो ये वीडियो फिर शुरू करते हैं। ज़रा बिल्कुल शुरू से करेंगे डेफिनेशन से कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। अब मैं कोई इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपको पता होगा इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है। अब देखिए जो कंप्यूटर होता है वो एक खाली आप समझ सकते हैं कि एक डब्बा है, वो कुछ भी नहीं है उसके अपने पास। आप जिसको कहेंगे वो बात मानेगा। वो एक डब्बा है जो कि बिल्कुल अंधाधुंध उसको दिए गए ऑपरेशन पे वो अमल करता है। वो देखता नहीं है कैसा ऑपरेशन है, जो आप उसको कहेंगे वो करेगा। अब उससे बात करने का तरीका है, उसकी एक लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज को यूज़ करके उसके साथ बात करने के अमल को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, हम उर्दू में बात कर रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज मिलती जुलती है, मतलब हमारी लैंग्वेज है दरमियान में, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस तरह कंप्यूटर को आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक आलू प्लस एक आलू कितना होता है, उसको आप इस तरह नहीं कह सकते। आपको उससे उसकी लैंग्वेज में पूछना पड़ेगा, जो कि भाई मुश्किल भी है। वाकई भाई नई चीज़ तो मुश्किल ही होगी, लेकिन ये है कि अगर आप इसको सीख जाएँ तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और हम इसे अगले चैप्टर में जा रहे हैं कि इसको क्यों सीखना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये भी आपको बताऊंगा कि इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि नंबर 1 ऐप बना सकते हैं, नंबर 2 वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन ये हर किसी को पता है। लेकिन इसका एक और ख़ास इफेक्ट होता है आपके ब्रेन पे। अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में बात करें तो आपका ब्रेन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है। आपने रीडिंग का तो सुना होगा कि भाई अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, आपकी जो दिमाग की डिक्शनरी है वो ब्रॉड होगी, आपको बेहतर लफ्ज़ समझ आएंगे। लफ्ज़ समझ आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे लफ्ज़, आपके वैरायटी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका ब्रेन जो है ब्रॉड होता है। ब्रेन को जो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, वो ये कहता है कि मेरे पास समझिए जब आप कोई चीज़ लर्न करते हैं ना तो आपके दिमाग में एक समझे हर इमोशन के लिए ख़ास किस्म का केमिकल रिलीज़ होता है। तो जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, बेशक वो जैसी भी हो, ज़रा भी कोई आपने कोई नया वर्ड सीख लिया तो आपका ब्रेन जो है वो अपने आप को ब्रॉड कर लेता है, बहुत सारी लिमिटेशन उसकी हटी आती हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या चीज़ सीख रहे हैं, वो छोटी से छोटी चीज़ हो। लेकिन जो प्रोग्रामिंग है इससे आपके दिमाग में बहुत बड़ा असर पड़ता है। यानी कि अगर आप तो बेसिक्स भी सीख लेते हैं तो आपको समझ आएगा कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। मतलब जो प्रोग्रामिंग है, जो सीपीयू है, वो उसको भी तो कंप्यूटर का ब्रेन ही कहा जाता है, और वो भी वैसे ही काम करता है जैसा कि आपका ब्रेन काम करता है। तो जब उससे एक्चुअली कम्युनिकेट करते हैं तो आपको समझ आता है, यार आपका दिमाग खुलता है कि अच्छा यार मेरे ब्रेन ऐसे काम करता है। आपका जो ब्रेन है वो बेहतर तरीके से काम कर सकता है। हालांकि आपका ब्रेन इस लैंग्वेज से नहीं चल रहा होता जिस लैंग्वेज से आप प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन फिर भी असर पड़ता है। अब इसको मैं डिफाइन तो नहीं कर सकता कि इससे ये होता है, लेकिन यार ये वाकई फ़र्क पड़ता है। और आप अगर करेंगे तो आपको वाकई पड़ेगा। आप बताइए, फिर आप बताएंगे मुझे कि हाँ यार ये वाकई इससे ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कि भाई चौथे नंबर पे मैंने आपको ऐप बता दी कि ऐप बन सकते हैं, वेबसाइट बन सकती हैं, इसके आपके ब्रेन पे इफेक्ट है। चौथे नंबर पे कि इसमें आप समझे प्रोफेशनल बन सकते हैं, यानी कि वन ऑफ द फ्यू स्किल्स हैं। मतलब अगर आप बात करेंगे डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स जो हैं वो भी एक ऐसा ख़ास मेडिसिन जो है एक ऐसा ख़ास फील्ड है कि जितनी भी रोबोट्स तरक्की कर जाए, लेकिन डॉक्टर्स की ज़रूरत हमेशा रहेगी। वहीं पर अगर हम बात करें कि मज़दूरों की जो कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो जैसे रोबोट्स तरक्की करेंगे तो रोबोट्स ने उनकी जगह ले लेनी है, रोबोट्स खुद ही उनसे अच्छी बिल्डिंग बना लेंगे, फिर मजदूरों को एक टाइम, मतलब ये प्रोफेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग उन ख़ास प्रोफेशन में से है जो कि कभी नहीं ख़त्म होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी भी तरक्की कर जाए, हमेशा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो ये समझे एक प्रॉपर प्रोफेशन भी ये प्रोग्रामिंग आपके लिए हो सकता है अगर आप चुनना चाहें। उसके बाद मज़ेदार फैक्ट्स बात करेंगे। अच्छा जी, आपने कुछ नाम सुने होंगे प्रोग्रामिंग के जावा, पाइथन, ये वो, तो ये तो कुछ नाम है। वैसे तो 700 प्लस लैंग्वेजेस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। उनमें से कुछ सबसे टॉप है, उनमें जावास्क्रिप्ट है, जावा है, पाइथन है, C++, HTML, बहुत सारी ऐसी और भी हैं।
पुराने ज़माने से तो अच्छा है। पुराने ज़माने में तो जो एक ख़ास कंप्यूटर होता था ना, उसकी एक ख़ास लैंग्वेज होती थी, वो उसके अलावा किसी लैंग्वेज में आप उससे बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में आप एक कंप्यूटर से पाइथन में भी बात कर सकते हैं, आप उससे C++ में भी क्या कह सकते हैं। ये लिमिटेशन ख़त्म हो गई। उसके बाद ही कि आपने लफ्ज़ सुना होगा बग, कि इसमें बग है। तो आखिर में ये बग लफ्ज़ आया कहाँ से? ये 1947 की बात है कि मार्क 2 में जो कंप्यूटर था, एक बहुत बड़ा, मैं बताया था शिप जितने साइज का कंप्यूटर था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो सही से काम नहीं कर रहा था। तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर एक जिंदा मच्छर, एक जिंदा मॉथ पकड़ा गया, एक जिंदा इंसेक्ट पकड़ा गया, जिसको आप बग भी कहते हैं। तो उधर से टर्म ये निकला है कि जब भी कोई एरर तो हम बग कहते हैं। हालांकि उस वक्त ही असल का बग आ गया था अंदर, ये सही वाला मच्छर जिंदा सलामत अंदर आ गया था। लेकिन आज जो है ये ऐसे ही बोला जाता है कि जी इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बग्स हैं। लेकिन यार एक चीज़ जो है उसमें कभी कोई बग नहीं होगा, वो है नीचे दिया गया जी ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन, दबा दो, कुछ नहीं होता। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।